हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम लोग भारत का भौतिक विभाजन या फिर फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया को देखेंगे। ये जो फिज़िकल डिवीज़न है इंडिया का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है, किसी न किसी रूप में ये आ जाता है। और आप सबको ये भी पता है कि जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर कभी रेगिस्तान पाया जाता है, तो कहीं घने जंगल पाए जाते हैं, कहीं बर्फ़ पाई जा रही है, तो कहीं पर आपको प्लेट्यू या पहाड़ मिल जाते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर आज हम ये समझेंगे कि हमारा जो भारत है, विभिन्नताओं के साथ हम उसको विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहीं पर हम लोग इस वीडियो में इस आकृति को, इस भौतिक आकृतियों को या फिर बोले तो फिजिकल डिवीज़न या फिजिकल फीचर्स को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपने चैनल पर आप सबके लिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें दोनों ही मीडियम में आपके लिए अवेलेबल हैं और दोनों मीडियम में पढ़ाई जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है इंडिया का मतलब कि जो भारत है उसको हमने डिवाइड कर रखा है 6 डिवीज़न में। 6 मोटे मोटे तौर पर बोलें तो 6 फिजिकल डिवीज़न या फिर भौतिक विभाजन कर रखे हैं। तो पहला क्या है? पहला है माउंटेन। माउंटेन का मतलब क्या हो गया? जैसे कि पर्वत हो गया माउंटेन। दूसरा अगर हम बोलें तो प्लेन्स, ठीक है, प्लेन्स बोलें या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स बोलें तो उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी मैदान या फिर मैदान्स, ठीक है, मैदान हो गए, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया प्लेट्यू। प्लेट्यू को बोलें तो ये हो गया पठार, ठीक है। अब चौथा है डेज़र्ट। डेज़र्ट आप सबको पता है मतलब कि रेगिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान हो गया। अब पांचवा है कोस्ट। कोस्ट का मतलब हो गया तटीय क्षेत्र, ठीक है, तटीय क्षेत्र हो गए। अब छठा जो है उसमें आपके आते हैं आइलैंड्स। आइलैंड्स का मतलब हो गया द्वीप। तो हमने पूरे भारत को, ठीक है, पूरे भारत को 6 फिजिकल रूप से डिवाइड कर रखा है, मतलब कि भौतिक विभाजन इसका है। अब उन्हीं को हमें अच्छे से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले से स्टार्ट करेंगे हम लोग हिमालय मतलब कि माउंटेन से। आप सबको पता है कि लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसे लेकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड यहाँ पर, ठीक है, मेघालय, यहाँ से लेकर अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो एक्सटेंशन है हिमालय का, ठीक है, यहाँ पर आपका नेपाल आ जाता है, यहाँ पे भूटान आ जाता है। तो जो पूरा नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, जो नॉर्दर्न उत्तरी जो पार्ट है वो पूरा हिमालय से ढका हुआ है, ठीक है, हिमालय से ढका हुआ है। बड़े बड़े लॉफ्टी हिमालयाज़ हैं, इससे ढका हुआ है। और इनको हम लोग किससे जानते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा हिमालय। अब इसको हिमालय को अच्छे से समझ लेते हैं। ये हो गया हिमालय, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं। अब इन हिमालयों का जो डिवीज़न है वो 3 डिवीज़न है। जो पहला डिवीज़न है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय हो गया। या फिर अगर हम बोलें तो उसको हम बोलेंगे हिमाद्री, ठीक है। अगर हिंदी में बोलें तो हम उसको बोलते हैं कि वृहत हिमालय। ग्रेटर हिमालय का मतलब क्या हो गया? वृहत हिमालय, ठीक है, या फिर हिमाद्री। अब यही वृहद हिमालय है जहाँ पर आपको पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। चलिए अब इस ग्रेटर हिमालय के अगर साउथ में देखें, ठीक है, मतलब कि दक्षिण में देखें तो आपका आता है मिडिल हिमालय, ठीक है। मिडिल हिमालय बोल लो या फिर हिमाचल बोल लो। अब इसी हिमाचल में आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। अगर हिंदी में बोलें तो हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे? मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, या फिर हम बोलेंगे इसको हिमाचल। जो आपको मैं बता रही हूँ ना कि हिमाद्री, हिमाचल, आपको पेपर में ग्रेटर हिमालय ना देके आपको हिमाद्री शब्द दे दिया जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या ये मिडिल हिमालय है, क्या ये शिवालिक है, क्या है, ठीक है। अब इस मिडिल हिमालय के नीचे मतलब उसके और साउथ में जाएंगे ना तो आपको क्या मिलेंगे? शिवालिक मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया शिवालिक। तो ग्रेटर मतलब जो हिमालय है, ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर पर हो गया शिवालिक, ठीक है, शिवालिक हो गया तीसरे नंबर पे। सबसे साउदर्न में, सबसे दक्षिण पार्ट में क्या पड़ता है? हमारा पड़ता है शिवालिक। उसके ऊपर पड़ता है हिमाचल या फिर मिडिल हिमालय, जहाँ पर कि ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस यहीं पर हैं, जैसे कि हमारा हो गया शिमला हो गया, हिमाचल हो गया, सारे के सारे टूरिस्ट प्लेस ज़्यादातर मिडिल हिमालय में ही पड़ते हैं। और ग्रेटर हिमालय में क्या है? पूरे वर्ल्ड की, विश्व की सबसे ऊँची पीक मतलब कि माउंट एवरेस्ट है। अब इनका एक्सटेंशन जो है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में भी मिल जाएगा,
ठीक है। और अगर थोड़ा सा एक्सटेंशन आप और फिजिकल ज्योग्राफी को अंदर से पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन आपको अंडमान निकोबार में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा हिमालय, ये हमने पहला फिजिकल डिवीज़न पढ़ लिया। अब दूसरा फिजिकल डिवीज़न पढ़ते हैं, माउंटेन्स पढ़ लिया। दूसरा फिजिकल डिवीज़न पढ़ते हैं तो वो है आपका मैदान। ठीक है, मतलब कि नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स बोल लो, या फिर आप उसको भारत के उत्तरी मैदान बोल लो। अब ये जो भारत के उत्तरी मैदान है वो जब आपके पहाड़ ख़त्म हो जाते हैं ना, तो वहाँ से बनते हैं। इस एरिया में पूरा का पूरे एरिया में यहाँ पर आपके उत्तरी मैदान ही पड़ते हैं, मतलब कि नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं। अभी जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो कैसे बनते हैं, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनको नदियाँ बनाती हैं। जैसे कि नदियाँ कौन सी, गंगा जा रही है, ठीक है, यहाँ से गंगा है, यहाँ पे इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, फिर इनकी सहायक नदियाँ हैं वो लेकर पानी लेकर आ रही हैं। ठीक है, फिर ये जो नदियाँ हैं ये अपने साथ क्या लेकर आती हैं, एल्यूवियल सॉइल लेकर आती हैं, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। अब ये जो एल्यूवियल सॉइल होती है ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं। अब ये क्या करती हैं, ये आसपास के इलाके में इन फाइन पार्टिकल को डिपॉजिट कर देती हैं। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ में डिपॉजिट करती हुई चलती हैं। ये पूरा एक जाल है, नदियों का जाल है जो कि डिपॉजिट करता हुआ चलता है। अब इसी फाइन पार्टिकल्स की वजह से हमारी जो धरती, जो हमारी जो मिट्टी होती है, ये जो एरिया है इसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है और उपजाऊ होता है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, खेती है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। और इसकी ही वजह से यहाँ पर जो पॉपुलेशन का जो रेट है, जो जनसंख्या है, बहुत ही बड़े घनत्व में पाई जाती है या फिर डेंसिटी में पाई जाती है, इन्हीं नॉर्दर्न प्लेन्स की वजह से। अब हमने क्या पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया हमने नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा हम पढ़ेंगे डेजर्ट को बोले तो मरुस्थल। ठीक है, भारतीय मरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल। ठीक है, इंग्लिश में देखिए तो यह है ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये वाला है। तो इसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट होता है। अब यहीं पर आपको अरावली रेंज मिलेगी। ठीक है, अरावली रेंज है, ये भी एक पहाड़ है। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये भी आपका फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, हिमालय भी आपका फोल्ड माउंटेन है, लेकिन जो अरावली रेंज है ये आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, और जो हिमालय है वो आपका यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है। अब ये डेज़र्ट है तो यहाँ पर क्या होता है, जो वेजिटेशन होती है, या फिर अगर हम बोलें तो वनस्पति, ठीक है, वनस्पति जो होती है वो बहुत ही कम रेट पर होती है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ नहीं है, थोड़ी कम नदियाँ हैं, रेतीला है, शुष्क है, गर्म है। मतलब क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा रेतीला मतलब पूरा रेत ही रेत है, पानी की यहाँ पर कमी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो इसकी वजह से यहाँ पर वनस्पति उग नहीं पाती है, वेजिटेशन नहीं हो पाती है, तो लोगों की जनसंख्या भी यहाँ पर कम है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे देश का जो थार डेजर्ट है ना, वो दुनिया का सबसे ऐसा डेजर्ट है जहाँ पर कि डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है, जहाँ पर कि लोग रहते हैं। अब ये क्यों है, क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, चौथा डिवीज़न देखते हैं। चौथा डिवीज़न जो है वो है आपका प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू बोले, और अगर हिंदी में बोले ना तो हिंदी में इसको आप बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पर है, ये देखो, ये जो एरिया है ना प्रायद्वीपीय पठार, ये पूरा का पूरा एरिया प्रायद्वीपीय पठार ही है। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ट्रायंगुलर शेप का है। ट्रायंगुलर शेप का मतलब हो गया ये है त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार शेप का है। चलिए अब इसके अंदर और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर आप सबको पता है कि यहाँ पर है विंध्या। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें जो उसका धरातल है या फिर उसके जो लैंड हम बोलेंगे वो ऊंचा नीचा है, समतल नहीं है। ठीक है, ऊंचा नीचा है, और यहाँ पे बहुत सारी आपको पहाड़ की श्रृंखलाएँ मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि श्रृंखलाएँ मिलेंगी, घाटियाँ मिलेंगी। ठीक है, बस ये हो गया। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो श्रृंखलाएँ मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, वो है विंध्या। देखो ये रहा विंध्या रेंज है, और
विंध्या रेंज हो गया। अब वो है, एक है आपका सतपुरा रेंज, ये है विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज। अब इसी के बीच में से विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज, विंध्या और सतपुरा के रेंज के बीच में से आपकी जाती है नर्मदा। नर्मदा जाती है और अरेबियन सी में गिर जाती है। और सतपुरा के नीचे से जाएगी आपकी तापी, अब वो भी तापी जाएगी और अरेबियन सी में गिर जाएगी। तो ये हो गया आपके लिए इम्पॉर्टेंट, तो हमने यहाँ पे आपके लिए पढ़ा प्लेट्यू। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पाँचवा डिवीज़न पढ़ते हैं। जो पाँचवा डिवीज़न है वो है आपका कोस्टल एरिया, ठीक है, कोस्टल एरिया। अब जो भारत के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरिया बोलेंगे तो वो तटीय क्षेत्र आपके हो गए, ठीक है। अब जो कोस्टल एरिया है इनको डिवाइड कर रखा है वेस्टर्न घाट में, ठीक है, वेस्टर्न घाट हो गए, और दूसरा हो गया आपका ईस्टर्न घाट, मतलब कि पश्चिमी घाट, ठीक है, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, और ये आपका हो गया पूर्वी घाट। अब ये जो पश्चिमी घाट है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये लगातार है, ठीक है, यहाँ पर इनमें कोई भी गैप नहीं है, कोई भी गैप नहीं है। लेकिन जो आपके पूर्वी घाट हैं, ठीक है, यहाँ पर गैप्स हैं, ठीक है, यहाँ पर टूटे फूटे से हैं, ये लगातार नहीं है। और इन्हीं गैप में से होकर नदियाँ बहती हैं, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, यहाँ से ये बहती हैं। और ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं वो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सारी नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और जो नर्मदा और जो तापी हैं ये डेल्टा ना बना के आपका एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। ये हो गया, इम्पॉर्टेंट हो गया। अब आपका लास्ट डिवीज़न हम लोग देखते हैं। लास्ट डिवीज़न है आपका आइलैंड्स, ठीक है, आइलैंड्स। आइलैंड का मतलब हो गया द्वीप, ठीक है। हमारे भारत में कितने द्वीप हैं, 2 हैं। एक है आपका हो गया अंडमान निकोबार और एक है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। ठीक है, अब हो गया लक्षद्वीप हो गया। जो लक्षद्वीप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो केरल है ना, केरल के कोस्ट के पास है। दूसरा ये कोरल आइलैंड्स का बना हुआ है, ठीक है, कोरल्स का बना हुआ है, इसको हम कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। और इसमें 36 आइलैंड्स हैं। अब जो गया अंडमान, और ये कहाँ पर है, ये है हमारे वेस्ट में। और ईस्ट में कौन सा आइलैंड है, वो है अंडमान निकोबार आइलैंड है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया, इंडिया का फिजिकल डिवीज़न बता दिया, भौतिक विभाजन बताया है इंडिया का। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई सुझाव है वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी उसको हमें बताइए। और आपको ये भी मैं बता दूं कि हमारा जो चैनल है वहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए ऐसे ही अच्छी सीरीज़ चला रखी है। एक है हमारी GS MCQ की सीरीज़, जहाँ पर कि हम आपको 8 क्वेश्चंस करवाते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और MCQ, ठीक है, 8 क्वेश्चंस करवाते हैं। और दूसरी सीरीज़ है पॉलिटी के MCQs की, जहाँ पर कि हम आपको 10 क्वेश्चंस करवाते हैं। और ये क्वेश्चंस इन्हीं लेवल के हैं जिस लेवल का आजकल एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। अब हमारी दूसरी सीरीज़ है वो है आपकी NCERT MCQs की। यहाँ पर हम लोग आपको NCERT आपको MCQs से कवर करवाते हैं, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में कवर करवा देते हैं। NCERT को एकदम शॉर्ट में कवर करवा देते हैं। और दूसरी जगह हमारा है NCERT को डिटेल। अब NCERT को वहाँ पर हम लोग NCERT के निचोड़ को डिटेल में एनालाइज करके पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। थर्ड हमारी सीरीज़ है ट्रिक्स की। ट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हमने ट्रिक्स में से हम 5 MCQ करवाते हैं, वो भी ट्रिक्स से करवाते हैं। और इस तरीके से करवाते हैं कि आपको कभी वो भूल ही नहीं सकते। और इस अनोखे तरीके से करवाते हैं जो तरीका आपको कहीं मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो तरीका है वो हमने खुद बनाया है। जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही हम आपको बताते हैं। एक बार जाइए ज़रूर देखिए NCERT ट्रिक्स को, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप उन क्वेश्चंस को कभी नहीं भूलेंगे। अब हमारी चौथी सीरीज़ है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स मंथली लेकर आते हैं हम लोग, ठीक है, और ईयरली भी लाते हैं। अगर आपको ईयरली देखने हैं 2023 के हम लोग बना चुके हैं, 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने आपके लिए बनाए हैं। मंथली में क्या है, हम लोग जनवरी की बना चुके हैं, फरवरी की बना चुके हैं, आपके लिए मार्च की भी आ जाएगी कुछ ही दिनों में। और इसमें इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और जो पूछे जाते हैं। अब लास्ट सीरीज़ है हमारी मेंस टॉपिक्स की। मेंस टॉपिक्स में क्या होता है, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हम टाइम टू टाइम अपने चैनल पर इसके लिए डालते रहते हैं। अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, अपने चैनल पर जो कम्युनिटी है ना, वहाँ पर आपके रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन डालते हैं, जिससे कि आप क्वेश्चंस को करें और एग्ज़ाम में जाकर गलत ना करें। जो भी गलती करनी है वो आप चैनल पर ही कर लें और एग्ज़ाम में जाके ना करें, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही इंसान परफेक्ट बनता है। चलिए, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर बताइए, कोई भी सुझाव है तब भी आप कमेंट बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।